गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 7 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय, मतलब हम जो पंचायती राज बोलते हैं, पंचायती राज में तो स्थानीय निकाय में जो है अब क्या होगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले जो है जो स्थानीय निकाय होती थी उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ हम ये भी बता दें कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया कब 2019 में, तो उसके बाद जो है इसमें जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सुधार लाए जा रहे हैं। इसी में जो है ये सुधार है, ओबीसी को अब आरक्षण जो है दिया जाएगा। जैसे आप बिहार में देखते होंगे कि आरक्षण दिया जाता है निकाय चुनाव में। यहाँ पर हम ये बता दें कि कुछ जो है अधिनियम है जिसमें कि चेंजिंग किया जाएगा जब ये आरक्षण लागू किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में जो है विधेयक जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर निगम अधिनियम 2000 और जम्मू कश्मीर निगम अधिनियम 2000, इसमें जो है क्या होगा कि संशोधन किया जाएगा। इन दोनों में जो है ये चूंकि जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 जो है वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं देता था, तो इसमें चेंजिंग किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर निगम अधिनियम जो है 2000, इसमें भी जो वहाँ का जैसे श्रीनगर है, शहर है, तो वहाँ नगर निगम का चुनाव या नगर पालिका का चुनाव उसमें आरक्षण दिया जाएगा। तो इस अनुच्छेद को जो है इस अधिनियम में जो है सुधार लाया जा रहा है, एक तरह से कहिए संशोधन लाया जा रहा है। और इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद जो है यह अधिनियम बन जाएगा और जम्मू कश्मीर में ये आरक्षण लागू हो जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है वहाँ के जो है अभी जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसके लोकसभा के चुनाव के बाद जो है पंचायती राज का चुनाव भी वहाँ पर करवाया जाएगा। तो ये है, तो आपको इतना याद रखना कि हाल ही में किस राज्य में किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी के लिए। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है जो कि इस तरह इस करंट अफेयर्स को आप लोग लेंगे कि इंडिया एनर्जी वीक, इसकी दूसरा संस्करण का जो है उद्घाटन गोवा में किया गया है। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। ये महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको कि आपको याद रखना है। यहाँ साथ ही साथ हम आपको कुछ तथ्य और भी बता दें कि भारत सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि करीब 9000 पेट्रोल पंप 9000 पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई है। इससे क्या हो रहा है कि करीब 67 अरब डॉलर का जो है 67 अगला है 67 अरब डॉलर निवेश किया जाएगा गैस क्षेत्र में अगले 6 से 7 वर्ष में, ये भी कहा गया है। और 15% हो जाएगी इकोनॉमी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी। 15% जो है इकोनॉमी में, जब इसमें ये इतना निवेश किया जाएगा तो जितने भी भारत में भी बहुत जगहों पर गैस मौजूद है तो उसका जो है खनन किया जा सकेगा, उसको निकाला जा सकेगा, तो इससे जो है इकोनॉमी में भी जो है बढ़ोतरी होगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि धीरे धीरे जो है एथेनॉल पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से जो है हम आयात भी कम कर सकेंगे। तो आयात अगर जब हम कम करेंगे पेट्रोलियम का, और साथ ही फिर जो भी आयात करेंगे उस पर 20% जो है एथेनॉल मिला के फिर निर्यात करेंगे, तो इससे जो है क्या होगा कि हमारी निर्यात भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हम ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर भी होंगे।
तो आपको इम्पोर्टेंट तथ्य ये याद रखना कि दूसरा इंडियन एनर्जी वीक कहाँ पर, तो गोवा में आयोजित किया गया। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके एसएससी के संदर्भ में। तो ये याद रखेंगे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पहला स्थान किसका रहा, महाराष्ट्र का। लेकिन खेलो इंडिया विंटर गेम जो है ये आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये आयोजन हुआ था लद्दाख में। ये आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें महाराष्ट्र ने पहला स्थान जो है प्राप्त किया है खेलो इंडिया विंटर गेम में। और स्केटिंग में 20 पदक जो है महाराष्ट्र ने जीता है। वहीं पर जो है इसमें CISF इसने भी भाग लिया था, इसने भी पदक जीता है। तो आपको बस यहाँ पर 2 तथ्य याद रखना है कि लद्दाख में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स मेजबानी भी किया है, जो कि अभी हुआ है लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और इसमें जो है महाराष्ट्र ये प्रथम स्थान पर रहा है। अगला आज का दूसरा स्थान जान लें। दूसरा स्थान कर्नाटक का रहा है और मेजबान लद्दाख ने भी खेलो इंडिया का ऐतिहासिक स्वर्ण स्पीड स्केटिंग में जो है हासिल किया, लद्दाख ने भी। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये म्यांमार से संबंधित है। एक्चुअल में म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे म्यांमार के सैनिक भी और लोग भी, खास करके रोहिंग्या जो है, ये लोग बॉर्डर पास कर जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने ये कहा है कि अब म्यांमार और भारत के बीच जो है बाड़ लगाई जाएगी। बाड़ मतलब जो कटीले तार होते हैं, वो जिस तरह पाकिस्तान की सीमा से जो है लगे हुए हैं कटीले तार, उसी तरह का प्रकार। यहाँ पर हम ये बता दें कि भारत और म्यांमार के साथ जो है लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। और इसको जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि करीब जो है गुजरती है कितने राज्यों से होकर, तो 4 राज्यों से। कौन कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आप देखेंगे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन राज्यों से जो है सीमा लगती है म्यांमार का। मतलब म्यांमार का सीमा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से जो है लगती है। और मणिपुर में जो है आप देखेंगे तो मणिपुर में बाड़ बनाया भी जा चुका है। बहुत मणिपुर से जो है करीब 390 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें कि करीब जो है 10 किलोमीटर में ये बाड़ लगाया जा चुका है मणिपुर बॉर्डर पर। और गृह मंत्री का ये कहना है कि हम पूरे का पूरे म्यांमार में जो है ये बाड़ या कटीले तार लगाएंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि शरद पवार और अजीत पवार के जो है बीच चुनाव चिन्ह और पार्टी के मुद्दे को लेकर जो है चुनाव आयोग में ये लोग गए थे और साथ ही कोर्ट में भी गए थे। तो शरद पवार की पार्टी, जिसका कि पहले क्या नाम था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अब इस पार्टी को जो है दे दिया गया है किसको, अजीत पवार को। अजीत पवार जो कि इनके शरद पवार के भतीजे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रंगपा जिसको बोलते हैं, और चुनाव चिन्ह इसका जो है घड़ी था, ये दोनों जो है अजीत पवार को दे दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो शरद पवार हैं वो जो है एक नई पार्टी अपना गठन करें और उसका जो है नाम
चुनाव आयोग के सामने रखें और अपना जो है पार्टी का चुनाव चिन्ह भी जो है प्रदर्शित करें। ये इसलिए इस तरह के करंट अफेयर्स को जो है हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले आप देखेंगे शिवसेना में भी जो है टूट गया था और 2 पार्ट में हो गया था। जब इस तरह की पार्टी बनती है तो उसके बारे में जो है पूछ लिया जाता है करंट अफेयर्स में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि यूसीसी जो है ये लागू हो रहा है कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो लागू हो रहा है वहाँ पर करीब इस विधेयक में करीब 250 जो है एक्ट हैं इस कानून के अंतर्गत। लेकिन इसको जो बांटा गया है मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। पहला खंड में विवाह और विवाह विच्छेद के बारे में रखा गया है। वहीं पर जो है दूसरे में रखा गया है कि जो उत्तराधिकारी में महिलाओं का अधिकार है, समान अधिकार, वो। तीसरा लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण, और चौथा है नियम बनाने की शक्ति सरकार में निहित। विवाह और विच्छेद में जो है ये कह दिया है कि अब सभी धर्मों के लिए जो है लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों का जो है वो होगा 21 वर्ष। जैसे पहले क्या होता था, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है सिर्फ हिंदुओं में ही 18 वर्ष और 21 वर्ष का कंसेप्ट था। अब सभी धर्मों के लिए ये कर दिया जाएगा। वहीं बहुविवाह और बाल विवाह, इसको भी जो है खत्म करने की बात कही गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा और पंजीकरण न कराने पर विवाह मान्य, लेकिन अधिकतम 3 माह का कारावास और 25,000 रुपये तक जुर्माना हो सकेगा। तो ये सब तथ्यों पे बात की गई है। वहीं पर जो है उत्तराधिकारी महिला समान अधिकार है। संपत्ति में सभी धर्म की महिलाओं को अधिकार है। जैसे कि अभी वर्तमान में क्या है कि हिंदू कोड में देखेंगे तो उसमें जो है पिता और माता पिता की संपत्ति में जो है पुत्री का भी जो है समान अधिकार रहता है। ये अगर कोई पुत्री जो है वो जाती है कोर्ट में तो उसको जो है कोर्ट पिता के संपत्ति में हिस्सा जो है दिलवाएगा। ये नहीं होता है आमतौर पर, तो ये अलग बात है, लेकिन ये रूल अब कर दिया गया। वहीं सभी जीवित बच्चे पुत्र अथवा पुत्री संपत्ति में बराबर के अधिकार होंगे। लिव इन रिलेशन में जितने भी हैं उसको जो है लिव इन में रहने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये सब सारे जो है उत्तराखंड में किए जाएंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से प्रश्न जो है पूछे भी गए हैं। प्रोटोन थेरेपी क्या है, जिसको कि हम प्रोटोन बीम थेरेपी भी बोलते हैं। तो ये जो है कैंसर के इलाज, कैंसर मरीजों के इलाज के लिए जो है ये थेरेपी दी जाती है। इतना भी आप लोग याद रखेंगे, करंट अफेयर्स कर लेंगे। अगला इसी में है कि लीनियर मशीन, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लीनियर एक्सीलेटर मशीन। ये जो है ये 2 लीनियर एक्सीलेटर मशीन, और इसको भी जो है इससे भी कैंसर का जो है उपचार किया जाता है। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ये चर्चा में क्यों आया। ये प्रोटोन बीम थेरेपी और लीनियर मशीन ये इसलिए चर्चा में आया है कि एम्स ने अब कहा है कि हम जो है प्रोटोन बीम थेरेपी मशीन जो टेंडर प्रक्रिया शुरू किए थे वो अब नहीं खरीदा जाएगा। प्रोटोन थेरेपी इसके जगह जो है लीनियर मशीन ये खरीदा जाएगा, क्योंकि ये जो है ज़्यादा सटीकता से जो है कैंसर का इलाज करता है। कौन सा? लीनियर एक्सीलरेटर मशीन। ये बात कही गई है एम्स की प्रशासन के द्वारा, इसलिए ये जो है चर्चा में भी है।
यहाँ पर हम आपको एक तथ्य और भी बता दें कि एम्स में 2 कैंसर सेंटर का संचालन होता है, एक तो एम्स में और दूसरा जो है हरियाणा में इसी की एक इकाई है, वहाँ पर भी जो है इसकी ये होता है। हरियाणा के जो है झज्जर में किया जाता है, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है, उसमें भी एम्स के डॉक्टरों द्वारा ही। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं, लेकिन ये दोनों तकनीक जो है आप लोग याद रखेंगे किससे संबंधित है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं कि कर्नाटक के कृष्णा नदी में जो है एक विष्णु की प्रतिमा मिली हुई है, ये आप लोग याद रखेंगे। कर्नाटक के रायचूर जिले के एक गांव में कृष्णा नदी के किनारे जो है भगवान की मूर्ति मिली है, और ये जो है भगवान विष्णु की, और ये कहा जा रहा है कि 11वीं से 12वीं शताब्दी का हो सकता है। वहीं पर और इसमें जो है दशावतार भी उकेरा गया, दशावतार की मूर्तियां हैं। यहाँ पर ये आपको एक और इम्पोर्टेंट तथ्य बिहार के संदर्भ में बता दें कि इसको एकदम याद रखना कि बिहार में भी जो है बिहार के जमुई में तालाब से जो है भगवान सूर्य की पालकालीन प्रतिमा मिली है, और ये प्रतिमा जो है करीब 750 से लेकर 1174 के बीच का जो है माना जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि बिहार के जमुई जिले के सिझौरी गांव में जो है एक तालाब की खुदाई की जा रही थी, और उसी खुदाई में जो ये पालकालीन मूर्तियां मिली है। हालांकि इस मूर्ति को अभी जो है मां नेतुला मंदिर में रखा गया है, लेकिन इसे हो सकता है एएसआई अपने हाथ में लेके और इसको जो है मतलब अपने अंडर लेके इसको फिर म्यूजियम में रखे। तो ये जमुई से मिला है जो कि पालकालीन सूर्य की प्रतिमा है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में हैंडबॉल लीग की जो है होगी। तो ये हैंडबॉल लीग दिल्ली में आयोजित होने वाली है, पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग का जो है अनावरण किया जाएगा। इसमें 6 टीम जो है भाग लेगी, इतना आपको याद रखना है करंट अफेयर्स के व्यू से। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि अजीत पवार जो हैं वो होंगे एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो हैं हेड होंगे। कौन? अजीत पवार, इनकी पार्टी। और घड़ी जो है इस जो इनका चुनाव चिन्ह है वो भी इन्हीं का होगा। इसके बारे में हम हिंदी में भी आपको चर्चा कर चुके हैं, एक बार पॉज करके जो है आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो है आपको एसएससी में भी काम दे देगा पैसेज के रूप में। वहीं अगला जो है JNK दैट मीन जम्मू और कश्मीर में जो है ओबीसी कोटा लागू किया गया है। किसमें? तो वहाँ के पंचायती राज चुनाव में और नगर निगम चुनाव में जो है किया गया है। यहाँ पर ये भी बता दें हम आपको कि आर्टिकल 370 जो है वो 2019 में इसको हटाया गया था, और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सुधार भी हो रहे हैं। उसी सुधार के अंतर्गत जो है ये सुधार भी है, ओबीसी को जो है आरक्षण दिया जाएगा वहाँ पर। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।